Assalamu alaikum. My name is Dr. Mohammad Duman and I am working as neurodevelopmental pediatrician in Children Hospital Lahore. ऑटिज़म और स्पीच डिले के दरमियान हमने कैसे डिफ्रेंशिएट करना होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। रिग्रेशन को मैं आपको बताता चलूँ कि इसका आम मायनी ये है कि एक चीज़ जो अटेन हो गई है वो दोबारा लूज हो जाना, या बच्चे की जो डेवलपमेंट हुई है वो दोबारा पीछे चली जाना। यानी एक बच्चा है जो कि 1 साल की उम्र में मामा पापा बोलना शुरू करता है और तकरीबन 15, 16, 18 माह की उम्र तक उसके वो जो वोकेबलरी है, जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद एक स्टेज आती है अराउंड 18 मंथ्स टू 24 मंथ, जब बच्चे के ये जो अटेन्ड माइलस्टोन है स्पीच के, ये रिग्रेस हो जाते हैं। यानी कि जब वो पहले मामा बाबा बोलता था वो मामा बाबा बोलना छोड़ देता है, या कुछ और वर्ड से उसके थैंक यू, आ जाओ, दे दो, या इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो बच्चे के दोबारा वो बोलना छोड़ देता है। तो इसको हम कहते हैं ऑटिस्टिक रिग्रेशन। और ये ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ द जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें ये ऑटिस्टिक रिग्रेशन देखी जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर ऑटिज़म के बच्चे में हो, लेकिन जब ये चीज़ अगर एक ऑटिज़म के बच्चे में आ जाए और उसके साथ स्पीच के अलावा इसके बाकी स्किल्स भी अगर रिग्रेस कर जाएं तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। और अगर सिंपल स्पीच डिले की बात की जाए तो वो बच्चे जो हैं वो अपनी स्पीच ही नहीं अटेन करते, तो उनमें रिग्रेशन का एलिमेंट नहीं आता। यानी कि वो मामा बाबा 2 साल की उम्र में कहना शुरू कर रहे हैं, या 2 वर्ड्स मिला के एक सेंटेंस जो है वो 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर रहे हैं। तो जो वो अटेन कर रहे होते हैं वो अपनी मेमोरी में रखते हैं और उसकी नॉर्मल लाइफ में उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जो ऑटिज़म के बच्चे हैं उनमें जब ये रिग्रेशन आता है तो उसके बाद वो माइलस्टोन्स उनके खुद ही अचीव नहीं होते। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि एक और रेड फ्लैग है, अर्ली साइन है ऑटिज्म डायग्नोज करने के लिए, वो है पुअर रिस्पॉन्स टू नेम। यानी एक बच्चा खेल रहा है, 7 या 8 माह का बच्चा है, और उसको जब आप उसके नाम से लेकर पुकारते हैं तो नॉर्मली क्या होगा कि बच्चे का नाम लेंगे तो वो एकदम मुड़ के, क्योंकि 7-8 मंथ्स पे बच्चे की नेक होल्डिंग और सिटिंग आ चुकी होती है, और जब आप उसको बुलाएंगे तो वो एकदम मुड़ के ऐसे रिस्पॉन्स देगा। लेकिन जो ऑटिज्म का बच्चा है उसमें आप देखेंगे कि उस बच्चे का रिस्पॉन्स टू नेम नहीं होगा, और जैसे बच्चा ग्रो करता जाएगा ये वाला जो सिम्टम है ये ऑब्वियस होता जाएगा। यानी आप बच्चे को बुलाएंगे तो वो आपको लगेगा कि आपकी आवाज़ सुन रहा है लेकिन वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम कहते हैं वो है अनयूजुअल रिस्पॉन्स। यानी कि एक 1.5 साल का बच्चा, उसको बुलाएंगे तो वो अच्छा ऐसे रिस्पॉन्स देकर आपको देखेगा, मुस्कुराएगा, और फिर शायद थोड़ी देर बाद अपना काम कंटिन्यू करना शुरू कर दे। लेकिन जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनका पुअर रिस्पॉन्स या अनयूजुअल रिस्पॉन्स टू नेम है, और अमूमन जो है वो सीवियर ऑटिज्म के बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स टू नेम नहीं देते। इसके बरक्स अगर हम स्पीच डिले की बात करें तो उसमें ये रिस्पॉन्स टू नेम है वो बहुत अच्छा होता है अनटिल एंड अनलेस उनका हेयरिंग का प्रॉब्लम ना हो। तो स्पीच डिले में रिस्पॉन्स टू नेम होगा, जबकि ऑटिज्म में हमारे पास रिस्पॉन्स टू नेम जो है वो नहीं होगा बच्चे के। तीसरी चीज आ जाए वो है स्पीच प्रॉब्लम। ऑटिज्म के बच्चों के मुतालिक पेरेंट्स बड़े हैप्पी होते हैं कि हमारे बच्चे की स्पीच अच्छी है, वो पूरी जो है वो पोएम्स पढ़ लेता है, वो राइम्स पढ़ लेता है, लेकिन वो अपनी दुनिया में मगन होकर ये चीज़ें पढ़ रहा होता है। तो अगर एक बच्चा एक बहुत लंबी पोएम सुना रहा है और वो अपने आप को सुना रहा है, या घर में खेलते हुए किसी जगह जाते हुए उस टोन में आवाज़ें निकाल रहा है, तो लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि आप हमें सुनाओ और उस टाइम वो ना सुनाए, या एक ही पोएम सारा दिन वो पढ़ता रहे, या 1 2 3 काउंटिंग सारा दिन पढ़ता रहे, या ABC सारा दिन पढ़ता रहे, और वो पेरेंट्स को यानी मामा को देख के मामा ना कहे और बाबा को देख के बाबा ना कहे, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल लैंग्वेज। तो फंक्शनल लैंग्वेज इन ऑटिज्म के बच्चों में नहीं होती। तो वोकेबलरी चाहे जितनी भी हो जाए वो नॉन फंक्शनल होती है, वो यूजलेस होती है। इसके बरक्स अगर हम स्पीच डिले के बच्चों की बात करेंगे तो उन बच्चों में ये वर्ड्स जो हैं ये अटेन होते ही नहीं हैं, और जब वर्ड्स कुछ अगर विद टाइम या थेरेपी के साथ अटेन होना शुरू हो जाएं तो वो फंक्शनल स्पीच होती है। यानी वो पानी को पानी कहकर बुलाएंगे, वो दीवार को देखकर या किसी और तरफ देख के बाबा 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 नहीं कहेंगे, जबकि वो अपने बाबा को देख के बाबा कहेंगे, या जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो उस चीज़ को बुला के देंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है, वो बच्चे जिनमें ऑटिज्म के फीचर्स होते हैं और वो बच्चे जिनमें सिंपल स्पीच डिले होता है। उसके बाद एक और फीचर की बात करेंगे, उसको हम कहते हैं अलूफनेस, यानी सोशली अलूफ। अलूफनेस का मतलब ये है कि बच्चा एनवायरनमेंट में खेल तो रहा है
बाकी बच्चों के साथ शायद इंजॉय भी कर रहा हो, लेकिन वो अपनी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं है। पेरेंट्स के साथ वो शायद बैठा हो, आप उसको बुलाएंगे तो वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, और या घर में कोई गेस्ट आएंगे तो वो इरिटेबल हो जाएगा या बिल्कुल उनको इग्नोर कर देगा, या घर में कोई वाकया हुआ है, कोई बर्तन गिरा है और ज़ोर से शोर आया है, कोई आवाज़ आई है, तो वो बिल्कुल इग्नोर ऐसे करेगा जैसे उसको पता ही नहीं है। तो ये जो सोशल अलूफनेस है, ये ऑटिज़म का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और एक अर्ली रेड फ्लैग है जिसको देख के ऑटिज़म को पिक किया जा सकता है। इसके बरक्स जो स्पीच डिले वाले बच्चे हैं, उनमें अगर हेयरिंग का इशू नहीं है तो वो बच्चे सोशली अलूफ नहीं होते। वो चाहे बोल ना सकें, एटलीस्ट वो रिस्पॉन्स टू नेम देंगे, वो मेहमान आएंगे उनसे मिलेंगे, वो अपने साथ वाले जो दोस्त वगैरह हैं उनसे उम्र के जो बच्चे हैं उनके साथ खेलेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो सोशली अलूफ अगर एक बच्चा है तो हमने उसको ऑटिज़म के लिए लाजमी देखना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसे कहते हैं लैक ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन यानी कि कॉपी करना। एक छोटा बच्चा है, उसको आप उसके साथ खेल रहे होंगे तो वो बैठा होगा, उसको बोलेंगे बाय बाय, तो वो आपको बाय बाय की फॉर्म में रिस्पॉन्स देगा, या आप उसको क्लैप करके दिखाएंगे तो वो आपको क्लैप करके दिखाएगा। लेकिन ये जो ऑटिज़म के बच्चे जिनमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि इन बच्चों में ऑटिज़म होता है, तो उनमें हम कहते हैं कि इनमें इमिटेशन नहीं है, यानी कि जो चीज़, जो वर्ड आप बोल रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, या जो एक्शन आप कर रहे हैं, ये बच्चे उनको कॉपी नहीं कर सकते। इस तरह अगर हम स्पीच डिले की बात करेंगे तो उसमें इमिटेशन लैक नहीं करती, क्योंकि उनकी कॉग्निशन बिल्कुल सही होती है बच्चे। तो उनको अगर आप बाय बाय कहेंगे तो वो बाय बाय आपको देख के करेंगे, आप उनसे शेक हैंड करेंगे, आप क्लैपिंग करेंगे तो वो रिस्पॉन्स देंगे, आप कोई आवाज़ निकालेंगे, कोई बिल्ली की आवाज़ निकालेंगे या कोई भी उनके साथ प्ले करेंगे तो वो आपको कॉपी करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट जो है, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है इन ऑटिज़म, वो है लैक ऑफ पॉइंटिंग। यानी कि जो बच्चा है वो अपने एज अप्रोप्रिएट पॉइंटिंग नहीं कर सकता। अगर आप उन बच्चों के साथ खेल रहे होंगे या आप उनसे पूछेंगे कि वेयर इज़ अ फैन, तो वो ऐसे देखेगा और इशारा करेगा कि फ़ैन वहाँ पर है, या आप लाइट का जिक्र करेंगे तो वो लाइट का जिक्र करेगा। ये अगर आप उस बच्चे को नहीं भी बताएंगे तो वो अपनी एनवायरनमेंट से पैसिव लर्निंग में ये चीज़ें सीख लेगा। इसके लिए बच्चे को टीच नहीं करना होता, क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है वो नॉर्मली पैसिव लर्निंग से चीज़ें सीख रहा होता है। तो ये जो ऑटिज़म के बच्चे हैं, ये चूँकि इन चीज़ों को उस तरीके से लर्न नहीं कर सकते, ये उस तरीके से अपनी एनवायरनमेंट से कनेक्टेड नहीं होते और इनकी पैसिव लर्निंग ज़रा वीक होती है, तो ये बच्चे जो हैं ये पॉइंटिंग नहीं कर पाएंगे। ये बॉडी पार्ट्स की जब हम कहेंगे तो नोज़ आइज़ किधर हैं, तो वो इनिशियली अपनी एज अप्रोप्रिएट पॉइंटिंग नहीं कर पाएंगे, उनको टीच किया जाएगा, उनके थेरेपीज ली जाएंगी, तब ये बच्चे जो हैं वो आइज़ को या बॉडी पार्ट्स को या डिफरेंट चीज़ों को पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ऑटिज़म के बच्चे जो है अमूमन लैक ऑफ पॉइंटिंग के साथ आते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है। अब इसको कंपेयर करेंगे अगर आप स्पीच डिले के साथ, तो स्पीच डिले के बच्चों में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। स्पीच डिले के बच्चे जैसे ही आप उनको कहेंगे वो उसी टाइम उस चीज़ को रिकग्नाइज करेंगे और उस चीज़ की तरफ पॉइंट करेंगे। तो अगर किसी बच्चे में पॉइंटिंग और इमिटेशन का लैक है तो उसको ऑटिज़म के लिए लाजमी एवेलुएट किया जाता है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग है इन द डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज़म, वो है लैक ऑफ प्रिटेंड प्ले। यानी कि एक बच्चा है, वो घर में बाबा को देख रहा है कि वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो उसके पास लेट्स से कोई भी चीज़ है, जिस तरह अगर उसके पास ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो उसको ऐसे कान पे लगाकर शो कराएगा कि जैसे वो भी बाबा की तरह फ़ोन पे बात कर रहा है। तो ये जो बच्चे होते हैं ऑटिज़म वाले, इनके अंदर ये प्रिटेंड प्ले नहीं होता, यानी कि ये चीज़ों को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या एक चीज़ का जो पर्पस है वो उसको उस पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है लैक ऑफ प्रिटेंड प्ले, ये ऑटिज़म के बच्चों में अमूमन पाया जाता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें स्पीच डिले में, तो उसमें प्रिटेंड प्ले का कोई लॉस नहीं होता, बच्चा ईजिली प्रिटेंड प्ले कर सकता है और एज अप्रोप्रिएट वो फंक्शनल प्ले और फिर बाद में जो है वो सिंबॉलिक प्ले बच्चा बड़ा ईजिली कर सकता है।